एक मिनट। हाँ, हाँ, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो लास्ट जो हेलो। हाँ, तो कुछ याद हो रहा है? किसी ने कुछ किया कि नहीं किया? कुछ अपडेट बताओगे? एओपी के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। अच्छा, एओपी के बारे में ठीक है। और दूसरा कुछ किसी ने पढ़ा हो? नहीं। तो कोई बता पाएगा? चलो मान लेते हैं कि पढ़ा नहीं है, तो सब कुछ याद आया आ गया होगा। तो कुछ हम्म, तो स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है? कुछ कोई बताएगा? और उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं वगैरह, थोड़ा बहुत कुछ। कोई? हेलो। हेलो सर, दिस साइड हाँ। अभिजीत। सर, स्प्रिंग कंटेनर एक प्रोग्राम होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने और उसकी पूरी लाइफ साइकिल को जो है मेंटेन करता है। बराबर। और इसमें डिपेंडेंसी भी इंजेक्ट करता है, उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बराबर। कौन कौन मतलब से तरीके होते हैं? डिपेंडेंसी हाँ। इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है। नहीं, वो तो बात की बात है अभी। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ, स्प्रिंग कंटेनर में कौन कौन से टाइप के होते हैं कंटेनर्स? मतलब कंटेनर मेन क्लास जो होता है, वो मेन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा ये HTML का तो क्लास पाथ हो गया। हम्म क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होती है। इन फैक्ट्री होता है। इन फैक्ट्री। बराबर। क्लास पाथ है, एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट तो बराबर है, लेकिन स्प्रिंग जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका कल मतलब बैर क्या कौन बीन होता है? ओके, विन फैक्ट्री अभी कौन ठीक बोला है। नाम? अभिजीत ही बोल रहे हैं, कोई दूसरा? एनीवन एल्स? नहीं, थोड़ा बहुत तो आता है तो चलेगा इतना। बराबर। अभी मैं हम्म, ओके। तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट वाला ही लिया है, बराबर। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो ये ऑटो ऐड होता है, बीन होता है, फिर सब अलग अलग होते हैं एनोटेशंस। यस कंपोनेंट कंपोनेंट। सर, कुछ एनोटेशंस हैं जो किए हुए हैं, और कुछ नहीं किए हुए हैं, उनके बारे में नहीं पता है। बराबर। तो हम किसी का मतलब ठीक है, चलो वो भी कोई बात नहीं है। हम्म, अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल के ऊपर ही जाते हैं, तो अगर कुछ पता चले सबको।
ठीक है, यहाँ पे एक macyong.com करके एक साइट है, आप भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, बराबर है। जिसकी भी ज़रूरत हो वो डायरेक्ट गूगल पे ऐसे सर्च करके कोई सी भी साइट पे जा सकते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप कॉन्फ़िग नाम का एक क्लास है, बराबर। हम यहाँ पे हमारे यहाँ पर भी एक बना देते हैं, कोई भी नाम का क्लास बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये पैकेज है, किसको पता है ये सब कुछ पैकेज है, com.prac। किसी को पता है ये पैकेज कहलाता है इसको? मतलब नहीं पता है तो बोल सकते कोई। नहीं, हाँ कोई बात नहीं। पैकेज बनाया है डायरेक्टली वहां से राइट क्लिक करके न्यू पे जा करके प्रोजेक्ट बनाया है पैकेज लेके। अब प्रोजेक्ट तो बात की बात है, लेकिन अंदर लिखेंगे क्या वो सब कुछ बोलना पड़ेगा ना हमें, बराबर ना। यस। स्प्रिंग जावा कन्फिग हेलो वर्ल्ड, ओके। डिपेंडेंसी, ये देखो मैं डिपेंडेंसी ये बता रहा हूँ आपको, स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग कंटेक्स्ट है, ये अलग अलग से लिखा है। लेकिन स्प्रिंग बूट का मैंने बाइक का एग्जांपल दिया था सबको, ठीक है। तो बाइक के एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे कि हमें अलग अलग कंपोनेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ चाबी से ही पूरी बाइक चला सकते हैं, बराबर। तो स्प्रिंग बूट वही काम करता है। तो मैंने यहाँ पे कोड पे क्या किया है, देखो ये अलग अलग डिपेंडेंसी होती है, बराबर। इतना लिखना पड़ता है, pom.xml सभी ने देखा होगा, इधर गया। pom.xml में दिखा होगा, तो ये सब कुछ लिखना पड़ता है, बराबर, अलग अलग। ये हाँ देखो हाँ। स्प्रिंग कंटेक्स्ट के लिए लिखा है, स्प्रिंग कोर के लिखा है। लेकिन स्प्रिंग बूट में क्या होता है कि एक ही ऐसा डिपेंडेंसी दे देंगे ना, org.spring-framework.boot का, तो सारे की सारी डिपेंडेंसी एक साथ आ जाएगी। उसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने pom.xml में क्या सिर्फ लिखा है, ये देखो, सिर्फ ये डिपेंडेंसी लिखी है, बराबर, एक ही लाइन का। और स्टार्टर। इसमें क्या लिखा है, आर्टिफैक्ट स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई वेब एप्लीकेशन जो होती है उसको हमें बनाना है। तो उसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल्स चाहिए मुझे, व्हील्स इंजन जो भी चाहिए, वो वेब एप्लीकेशन के लिए मुझे दे दो, स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ कस्टमाइज करना हो, बराबर, तो वो बात अलग की बात है, ठीक है। लेकिन मुझे जितने भी मटेरियल्स चाहिए वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो वो एक साथ मुझे दे दो। तो यहाँ पे देखो एक ही डिपेंडेंसी हमने लिखी है, तो कोई भी जार कितनी डाउनलोड होनी चाहिए, एक ही डाउनलोड होनी चाहिए। हेलो। यस हाँ, सर। एक ही जार डाउनलोड होनी चाहिए। लेकिन स्प्रिंग बूट क्या करता है कि एक साथ सब कुछ डाउनलोड कर लेता है वो। ये देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है। और यहाँ पे देखो कितनी सारी लाइब्रेरीज देखो डाउनलोड की हुई है। लॉग्स के लिए भी है, फिर जेसन के लिए है, जेसन पता है ना सबको। हेलो। हाँ। हाँ, जेसन नहीं पता है तो जेसन का एक फॉर्मेट होता है, वो हम जब सेंड करते हैं ना, तो वो जेसन में सेंड करते हैं डेटा, एक सर्विस से सर्विस में, तो जेसन डेटा सेंड होते हैं कभी। ये देखो लॉग 4j की मैंने बात की थी, बराबर, लॉगिंग के लिए। हम्म। ये लॉग 4j डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। फिर टॉमकेट है, जो जो जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चलेगी, वो टॉमकेट की सर्वर। डिपेंडेंसी डाउनलोड हो गई है। हाँ, सर्वर, सर्वर बोल सकते हो आप। फिर दूसरा क्या है, देखो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए स्प्रिंग बूट के केस में, वो चाहिए। वो स्टार्टर, लॉगिंग, टॉमकेट, वो सब कुछ यहाँ पे एक साथ सब कुछ कर दिया है। देखो ये स्प्रिंग बीन्स है, स्प्रिंग कंटेक्स्ट है, स्प्रिंग कोर है। यहाँ पे देखो, देखोगे तो स्प्रिंग में क्या होता है, क्या होता था अकेले स्प्रिंग में, कि हमें अलग अलग डिपेंडेंसी अलग से डाउनलोड करनी पड़ती थी। ये देखो स्प्रिंग कंटेक्स्ट है, स्प्रिंग कोर है। लेकिन हमने एक ही लाइन से क्या किया, देखो पूरे की पूरी सारी, देखो स्प्रिंग कंटेक्स्ट भी है यहाँ पे, स्प्रिंग कोर भी है, और बहुत सारी अलग अलग जार भी डाउनलोड हमने कर ली है, बराबर। सर एक वो स्प्रिंग की आती है JRT रन टाइम वाली, वो भी इसमें है क्या इंक्लूडेड? JRT रन टाइम वाली अगर नहीं होगी तो वो हमें अलग से करनी पड़ती है, बराबर। JRT रन टाइम मतलब
यहाँ तो नहीं बात कर रहे ना, जावा आरटी डॉट जार की बात कर रहे हो? हेलो, कहाँ गए भाई जिसने बोला? देख के बताना पड़ेगा सर अभी मेरे को। मैंने हाँ देखा था मतलब ये रन टाइम इतनी करके। इतनी सारी बेसिक में होती है बराबर, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो वो अलग से ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और अलग से वर्जन चाहिए तो वो अलग से वो ऐड करनी पड़ती है, बराबर। तो ये हमारा स्प्रिंग एप्लीकेशन मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके हमने लिखा है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और वो लिखेंगे, बराबर। एक मिनट। हम्म, देखो यहाँ पे क्या लिखा है उसने, ऐप कॉन्फ़िग का क्लास है, उसको एनोटेशन का बेस बनाया है, बराबर। और उसमें हमने ये बीन गेट किया है। अभी मैं कोड लिखता हूँ, कोड सिर्फ कैसे लिखते हैं वो वगैरह थोड़ा बहुत आप देख लेना, थोड़ा सीख लेना, बराबर है, बराबर। ऐसे सब कुछ ऑप्शन इक्लिप्स में भी आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। इक्लिप्स में करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इक्लिप्स में करोगे या इंटेलिजे में करोगे तो अच्छा ही रहेगा। बाकी फिर अलग अलग से कॉपी पेस्ट करोगे तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली वो कोई भी क्लास नहीं आएगा। और कोई भी क्लास यहाँ पे हम डालते हैं तो उसका इंपोर्ट यहाँ पे रिलेटिव बन बन ही जाता है, बराबर। मतलब वहां से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जावा फाइल जब भी कोई इंजन या जो भी इंजन है जावा का इंजन जेवीएम, बराबर, वो जेवीएम इंजन जब ये फाइल स्कैन करेगा तो उसको एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कुछ तो ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो लिखा है वो वेरिएबल का नाम वो हमने असाइन किया है तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मेट में ये क्लास कहाँ पर है, ये क्लास कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन देने पड़ेंगे हमें। तो ये इंपोर्ट करके हम ये सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। समझ गए सब लोग? यस सर। एनीवन? थोड़ा यस सर। थोड़ा बहुत समझ रहे हो? फिर ऊपर जा रहा है क्या नहीं? अभी ये जो एनोटेशन बेस रखा है तो हम हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो एक्सएमएल बेस मैंने बोला था बराबर आपको। हेलो? यस यस सर। सर। हाँ तो जो हमने बोला था उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सएमएल बेस बनते बोलते हैं उसको। तो एक्सएमएल बेस के लिए हमें एक्सएमएल की अलग फाइल बनानी पड़ती है। लेकिन ये एनोटेशन में क्या होता है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, एट कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं और जो भी बीन बनानी है वो अगर हम यहाँ पे बना लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बराबर। अभी मैं पूरा कोड लिखता हूँ देख देख के ही, लेकिन मैं आपको समझाता रहूंगा, बराबर। @बीन, फिर क्या है, नेम। देखो यहाँ पे ऐसे आ जाता है ऑप्शन, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको सिंटेक्स वो सब कुछ आपको दिखना है, मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ सिंटेक्स ही आपको रट्टा मारना है, मतलब सिंटेक्स कैसे हम करते हैं वो, ठीक है। प्रॉम्प्ट करने लगता है। सॉरी। पहले से प्रॉम्प्ट करने लगेगा पहले से। हाँ, प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा वो सब कुछ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं एक बार कोड लिख लेता हूँ। ये रेड क्यों आ रहा है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ओके हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। आप डायरेक्टली वो लिंक भी एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर शांति से पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हो। ओके। किसी को इंटरफेस के बारे में पता है? इंटरफेस यस सर। जब फिर इसमें मेथड्स जो हैं मतलब कंप्लीट नहीं होते हैं, केवल सिग्नेचर वगैरह रहता है, तो इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास में। तो ओके। इसमें
तो उसमें इसको फिर से मतलब नया मेथड जो है हमको कोई ओवरराइड ओके, वगैरह कर। गॉट इट। ये कोई मुझे बता सकता है ये हेलो वर्ल्ड के कुछ आ क्यों नहीं रहा है और ये रेड क्यों बता रहा है मुझे? हेलो वर्ल्ड एक मिनट, हाँ कॉल आ रहा है। आगे बढ़ा थोड़ा। नहीं वो भी चलता है, बुढ़ा मंगल यहाँ हर एक तिथि पड़ती है उसके बाद पड़ जाता है। हाँ, ये वो वाला समझो। यस गाइस, तो एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, तो किसी को पता चला ये रेड क्यों आ रहा है? ये क्लास नहीं है अभी, यस, क्लास हमने चलो बनाया नहीं है। ये बात तो सही है, चलो बात है, परफेक्ट बोले आप। और ये भी हमने बनाया नहीं है, तो ये मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि रेड क्यों बता रहा है? क्योंकि भाई ये क्लास बना नहीं है, ये तो बात सही ही है, लेकिन इसका रेफरेंस यहाँ पे हमने बनाया नहीं है, मतलब बराबर। मतलब ये देखो @बीन लिखा है, वो कैपिटल बीन में लिखा है, तो उसने आइडेंटिफाई कर क्लास लिया। क्यों? क्लास से क्योंकि भाई इम्पोर्ट कर लिया। हाँ, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है, तो वो भाई यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अगर उसके डीप में जाना है, तो ये यहाँ पे उसका रेफरेंस मिल जाएगा और ये सब कुछ रेफर करेगा। पता चला सबको? हाँ जी। हाँ हाँ। यस सर। आप देखो, अभी साहिल सर भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बराबर है, ठीक है, और मुझे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सब जो भी है, आप कोई कंप्यूटर के बैकग्राउंड के है, कोई कंप्यूटर के नहीं है बैकग्राउंड के, मतलब किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स में आपको इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपको फंडामेंटली पता चले, बराबर, कि भाई इसका रीजन क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ा थिंकिंग लेवल आपके अंदर आए, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ, बराबर, थोड़ा डीप में। यस ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर यहाँ पे हम 1 घंटा निकाल रहे हैं, या साहिल सर 1 घंटा ले रहे हैं जावा क्लासेस का कोई भी, तो आपको 5 से 7 से 8 10 घंटा भी निकालो तो भी कम है आपके लिए, बराबर। क्योंकि यस जो आपका लेवल है वो लेवल बहुत थोड़ा लोअर लेवल है। लोअर लेवल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई टाइम पे भी तो लोअर लेवल था ही सबका, बराबर, यस समझ रहे हो? तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर, ये कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट है।
अब कोई ये बोलेगा कि ये ऐप कॉन्फ़िग के लिए तो कुछ लिखा नहीं है हमने, तो ऐप कॉन्फ़िग तो ये क्लास का नाम है और ऐप कॉन्फ़िग के अंदर ही है, बराबर। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कोई ये भी बोलेगा कि ये पब्लिक और क्लास व्यू में क्यों है और इसके लिए क्यों एरर नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो इंपोर्ट में है नहीं, बराबर। किसी को क्वेश्चन है या नहीं है इस ये कोई जवाब देना चाहेगा कि ये पब्लिक और क्लास के लिए लाल कलर का टैग क्यों नहीं है? तो सर डेटा टाइप मॉडिफायर हैं तो उनके लिए चलो डेटा टाइप मॉडिफायर है वो तो बात है एक, लेकिन कोई अभी कोई सर हाँ पहले से डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड है। पहले से डिफाइंड है, ओके। पहले से डिफाइंड है मतलब कहाँ पे है? हर एक लैंग्वेजेस में कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए होता है लिखते हैं। तो वही ये प्री डिफाइंड रूल्स है जावा के अंदर, जिसमें पब्लिक जो डिनोट करता है एक्सेस मॉडिफायर, और ये ओपन टू ऑल टाइप का है। और क्लास ये डिपेंड करता है कि क्लास के अंदर ही सारी चीजें जो भी लिखनी है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन या ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है आपको, लॉजिकल जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके अंदर। ग्रेट ग्रेट, ये आंसर थोड़ा बहुत सही है, बाकी सारे आंसर भी सही थे, लेकिन ये थोड़ा परफेक्टली फाइन है कि भाई कुछ जो वेरिएबल्स है, कोई कुछ 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 वर्ड है वो ऑलरेडी डिफाइंड है जावा लैंग्वेज में। जैसे कि अभी हम हिंदी में लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो कुछ उसके मतलब सेटअप है, बराबर। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, तो मतलब ये कुछ हम एक्टिविटी अभी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो इसका ये प्रोनाउंसिएशन हुआ, बराबर, कर रहा हूँ, बराबर। यस आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, बराबर, ये एक लैंग्वेज का एक स्पेसिफिकेशन हुआ, बराबर। कोई अभी ऐसा बोले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं इंग्लिश के लिए, क पढ़ते हैं हिंदी के लिए। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बराबर। तो समझ गए आप कि ये सारा स्ट्रक्चर कैसा है। ये इंपोर्ट जो भी है ये भी एक कीवर्ड है, पैकेज है वो भी एक कीवर्ड है, बराबर। तो ये सारे कीवर्ड हमने यहाँ पे डिपेंड किए। अभी ये हेलो वर्ल्ड हमने लिखा नहीं है, लेकिन चलो अभी हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, बराबर। ऑल्टर एंटर, क्रिएट क्लास, ठीक है। क्रिएट कॉम डॉट कॉन्फिग में नहीं लगते हैं, लेकिन मॉडल में डॉट सर्विस में लिखते हैं, बराबर। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड बन गया यहाँ पे। ये मैंने शॉर्टकट यूज किया है, बराबर। आप अलग से लिख सकते हो, फिर इंपोर्ट कर सकते हो, बराबर। सब कुछ वो जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना कम है आपके लिए, अभी इतना मान लो, बराबर। तो मैं अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बना लेता हूँ, लिखता ही हूँ मैं सब कुछ, तो आपको भी ऐसा ना हो कि भाई। तो ये क्लास मैंने डिफाइन किया है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको समझा सकूं। void print hello world, वर्ल्ड, ठीक है। इसको स्ट्रिंग str, बराबर। स्ट्रिंग str जो भी है वो कर सकते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में कोई एरर नहीं आ रही है, क्योंकि हमने जो वो शॉर्टकट से लिखा तो यहाँ पे एक इंपोर्ट बन गया, दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर हाँ दिख रहा है। हाँ। तो ये हेलो वर्ल्ड का क्या लिखा है देखो, import com.prac.service.hello world। तो हेलो वर्ल्ड का जो पैकेज का नाम है पूरा वो क्या है, com.prac.service.hello world। समझ में आ गए सबको? हाँ। तो यहाँ पे वो ढूंढेगा क्लास के भाई हेलो वर्ल्ड इस पैकेज में है या नहीं, अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, धीरे धीरे क्या बोले? अरे सर्विस वाले ये क्या बनाना पड़ा? नहीं समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे से बोलिए। सर्विस वाला बनाया है
पर्पस बनाया गया है सर्विस। हाँ, कोई रिपीट करेगा और किसी को अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है तो उनका। ये पूछ रहे हैं कि सर्विस सर्विस वाला पैकेज क्यों बना? मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाया है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, बराबर। एक ही पैकेज में सब कुछ लिख सकते हो, और अलग अलग पैकेज में अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, बराबर। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं हम तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि भाई सर्विस के क्लासेस कुछ सर्विस पैकेज में हो, कॉन्फ़िग का क्लासेस कॉन्फ़िग में हो, बराबर। तो मेन जो पैकेज हो तो मेन जो पैकेज होता है उसमें हो। ये सब कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस नमस्कार। करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे मैं अभी क्या बता रहा हूँ, एक दूसरा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट? हेलो? यस सर, यस हाँ, यस। या तो अभी यहाँ पे देखो, ये C.C.E.lantern नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्टकट वो यूज करके वो लिखा है, बराबर। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे कितने सारे पैकेजेस बनाए हैं, बराबर, अलग अलग। ये एक्शंस नाम का पैकेज है, ऑडिट नाम का पैकेज है, बैंक ओन से अकाउंट है। उसके अंदर जाओगे कितने सारे क्लास होंगे, देखो। अगर एक ही पैकेज में इतने सारे डाल दिए तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? ढूंढने में कितनी दिक्कत होगी, बराबर। तो यहाँ पे क्या किया है कि भाई एक्शंस के रिलेटेड अगर कोई जितने भी क्लासेस है तो वो एक्शंस पैकेज के अंदर डालते हैं। ऑडिट पैकेज के अंदर जितने भी है तो वो ऑडिट पैकेज के अंदर डालते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, सिर्फ हमें पैकेज को ऑटो वायर नहीं, सिर्फ इंपोर्ट ही कराना है, बराबर, ठीक है। यस तो यहाँ पे जितने पैकेजेस बनाने हैं उतने आप बना सकते हो, लेकिन रेफरेंस सही होना चाहिए हेलो वर्ल्ड का। अगर रेफरेंस में कहीं पे गलती कर दी, ये सर्विस की जगह सर्विस वन लिख दिया, तो एरर दिखाएगा यहाँ पे भी कि भाई सर्विस वन का नाम का तो पैकेज है ही नहीं यहाँ पे, बराबर। और हेलो वर्ल्ड पे भी बता देगा कि भाई हेलो वर्ल्ड का रेफरेंस हमें मिल नहीं रहा, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल हेलो वर्ल्ड। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये तो हमने बना लिया, और फिर हमने ये IMPL बनाया है, बराबर। इसका भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी मैंने क्लास बना देता हूँ, ठीक है। क्रिएट क्लास हेलो वर्ल्ड IMPL, वो भी मैं सर्विस में रखता हूँ, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है। सर उसका तो मेथड मेथड बनना चाहिए मेरे ख्याल से, लोड IMPL। क्या बोले आप? हेलो वर्ल्ड IMPL का मेथड भी बनाना पड़ेगा ना? नहीं, ये देखो, ये न्यू कीवर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, देखा? ओके ओके ओके। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट। हेलो वर्ल्ड IMPL का एक क्लास होगा, उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं और वापस भेज रहे हैं, बराबर, हेलो वर्ल्ड से, ओके। बराबर। इंटरफेस के बारे में सबको पता है कि इंटरफेस में सिर्फ मेथड ही मतलब हम डिफाइन करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यस सर। यस सर। और देखो, ये हेलो वर्ल्ड IMPL है, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है हेलो वर्ल्ड से, बराबर। ये लाइन समझे, 3 नंबर की लाइन, सबको इम्प्लीमेंट्स हेलो वर्ल्ड मैंने किया है। यस सर। तो ये लाइन क्यों दिखा रहा है अभी? इंपोर्ट करना, जो भी मेथड्स हैं उसमें हेलो वर्ल्ड वाले में, उसको यहाँ पे लाने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। चलो, जो सही हेलो वर्ल्ड पकड़े में हैं, Methods सही को पकड़े implement हैं। करना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट यूज करके ये मैंने मेथड्स इंप्लीमेंट कर लिए, बराबर। ओके। system.out.println, और फिर मैंने str वैसे ही पास कर दिया, समझ रहे हो, यस सर। बराबर। ये ऐसा लिख लिया है मैंने, ठीक है। अभी देखो, ये हेलो वर्ल्ड IMPL भी बन गया है, बराबर। जावा config एनोटेशन, अभी कॉन्फ़िगरेशन एनोटेट विद कॉन्फ़िगरेशन टू टेल स्प्रिंग दैट दिस इज द कोर स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, बराबर। जो भी मेन फाइल होती है उसको एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और वहां से हम पूरा का पूरा कॉन्फ़िग करते हैं, बराबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है। ये स्प्रिंग ऐप मेन है, बराबर।
उसको मैंने क्या किया है कि एनोटेशंस का हमें एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है, बराबर। एनोटेशन बेस्ड मतलब क्या कि देखो यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग में हमने @bin लिखा है, बराबर। ओके। हाँ, @bin लिखा है, तो हम यहाँ से ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाएंगे, बराबर। तो ऐप कॉन्फ़िग क्लास है वो मेन क्लास है, बराबर। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन, बराबर, और उसको नाम क्या देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड क्यों दिया, हेलो बीन है सॉरी, लेकिन ये हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, बराबर। ये हेलो वर्ल्ड नाम का ये है, बराबर। समझ रहे हो कोई? देखो ये हम गेट बीन, बीन और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने डिफरेंस बताया था, वो कोई मुझे बताएगा? हेलो, कोई बताएगा मुझे ऑब्जेक्ट और बीन के बारे में क्या है डिफरेंस? तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मतलब जो भी हमारी कोजो क्लासेज होती हैं, उनको जो हम एक्सएमएल में डिफाइन करते हैं उन्हीं को बीन बोल देते हैं। जो भी क्लास का नाम होता है, आईडी होता है, तो वही बीन हो जाता है वहाँ। चलो एक बात सही बोले कि हम XML से हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बराबर। लेकिन हम यहाँ पे मतलब आपकी बात सही है कि XML से अगर हम निकालते हैं उसकी प्री वैल्यू, तो वो सब कुछ हम वहाँ क्या करते हैं उसको मतलब वहां से पूरा पूरा प्रोजेक्ट हम उठाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट उठाते तो उसको बीन कह लेते हैं। और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं उसको हेलो, यस। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब वो रहेगा अभी। तो यहाँ पे तो XML फाइल है ही नहीं। तो XML फाइल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने एनोटेशन बेस यूज किया है। एनोटेशन में क्या होता है कि हमने एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, और यहाँ पे जितने भी हमने क्लासेस वो डिफाइन की है, जैसे ये बीन डिफाइन किया है हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो ये हेलो वर्ल्ड नाम का बीन यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। अभी ये देख लेते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या है, जो भी हमने ये यहाँ पे वो गेट किया है, बराबर, हेलो वर्ल्ड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हमने गेट बिन से वो उठा लाया, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया, बराबर। ऑब्जेक्ट में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। सॉरी, हाँ कास्टिंग तो कर, हाँ कास्टिंग तो कर ली। हेलो वर्ल्ड डॉट क्या होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बराबर। उसके हाय फ्रॉम धर्मेश, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे उठाता हूँ, देखो अभी हम यहाँ पे रन करते हैं, बराबर। ये मैंने एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का कुछ नया किया नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया था वही मैंने रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, वो एंट्री पॉइंट है, बराबर, जावा में। हाँ हाँ, तो यहीं पे हम ये सब कुछ ये स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर। देखो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, बराबर। क्रिएटिंग सैड इंस्टेंट ऑफ सिंगलटन बीन, देखो जो इंटरनल जो बीन होते हैं वो बनाए, फिर बाद में जो हमने डिफाइन किए वो बीन बनाए। ऐप कॉन्फ़िग का क्लास है हमारे पास, वो ऐप कॉन्फ़िग का क्लास बनाया उसने, बराबर, बीन बनाया। फिर हेलो वर्ल्ड का भी बीन बनाया है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। समझ गए? हेलो, यस। हाँ, अगर नहीं समझे, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज रेज द क्वेश्चन, वरना नहीं पता चलेगा, मैं कोड रन करता रहूंगा और आप देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड का बीन हमने बनाया, यहाँ पे जरूरत थी इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये मेथड चलाई, तो यहाँ पे हाई फ्रॉम धर्मेश आ गया, बराबर, क्योंकि हम जो भी मैसेज हम पास कर रहे हैं वो मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। समझे सब लोग?
इसका फ्लो समझाओ। कोई और कुछ कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, ये थोड़ा सिंपल सा ही है, बराबर। सर इसका फ्लो समझा दो एक बार। जैसे ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास का हमने एक वेरिएबल लिया, एप्लीकेशन हाँ कॉन्टेक्स्ट, उसका ऑब्जेक्ट हाँ बनाया, उसमें हमने ये अपनी क्लास पास करी है config डॉट क्लास, है ना। हाँ हाँ। तो उस कहने का मतलब कि फर्स्ट एग्जीक्यूट तो ही मेन मेथड चला दो। मतलब क्या चाह दो? जैसे जैसे हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूशन ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लाइन की होगी। हाँ इसमें हमने जो क्लास पास करी, ये फिर ऐप कॉन्फ़िग में गया, हाँ। ये फ्लो जानना चाहता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सब लोगों को पता तो है ही कि जो एनोड एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है वो स्प्रिंग कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है, बराबर। हाँ। अब स्प्रिंग कंटेनर रिप्रेजेंट करता है तो उसको बीन्स के डेफिनेशंस चाहिए कि भाई मुझे बीन्स चाहिए, बराबर। बराबर। तो वो बीन्स कहाँ से लाएगा कोई, बराबर। उसको उसके लिए कोई लोकेशन तो होना चाहिए, बीन्स के लिए एक्सएमएल वाला भी होना चाहिए या फिर एनोटेशन वाला भी होना चाहिए, कोई एक तो होना चाहिए। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। आपको एक्सएमएल बेस मैंने शेयर किया था जब लास्ट टाइम, वो आपको पता है ना? एक मिनट, यहाँ पे है तो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी क्या किया है सब लोगों ने, किधर है? हाँ, ये कौन सा है, कॉन्फ़िग वाला है? नहीं, ये डिपेंडेंसी फॉर्म डॉट एक्सएमएल है, ये स्प्रिंग बीन है। हाँ, ये एक्सएमएल फाइल है, बराबर। यहाँ से भी हम बीन उठाते हैं, बराबर। लेकिन ये सब कुछ एक्सएमएल फाइल में कोई अभी लिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये बाईपास किया है, बराबर। वरना जो भी फाइल का नाम है वो अगर हम वहां पे देते हैं ना, तो वो भी हम मतलब रन कर सकते थे, बराबर। लेकिन ये जो पूरा बीन है, बराबर, ये पूरा बीन की मतलब बीन का रिप्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे ऐप कन्फिग है, बराबर। वो ऐप कन्फिग में हमने एट बीन एनोटेशन लगा लिया ना, तो उसमें हमने ये जो मेथड लिखी है पूरी, जो हेलो वर्ल्ड को रिटर्न करता है, तो यहाँ पे ही हमने क्या कर दिया कि उसका बीन बना के उनको दे दिया। तो जैसे ही हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट किसी को चाहिए तो यहाँ से ये बीन से वो मिल जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे कोई? तो ये बीन मेन में भी तो बना सकते थे। हाँ, बीन मेन में भी बना सकते थे, वहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन कर सकते थे, लेकिन वो मिक्स हो जाता, सबको आपको पता नहीं चलता, बराबर। आपकी वैल्यू सही है, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, बराबर। लेकिन ये नाम यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, बराबर, कि बीन की डेफिनेशन हमारी यहाँ पर है, बराबर। समझे सब लोग? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन डालूंगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लास है, बराबर। और यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? स्प्रिंग ऐप में हाँ, स्प्रिंग ऐप मेन। फिर स्लैश डालते हैं। ठीक है, अब रन करूँ क्या मैं? एक मिनट, हाँ, चालू रखना।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, सब लोग समझ गए ये क्या है, मतलब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के बारे में समझ गए सब? यस सर, देखो इसके मैंने नीचे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डाला, तो यहाँ पे बीन की डेफिनेशन सारी की सारी मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? ठीक, ओके। और अगर मैंने कोई दूसरा क्लास लिया तो दूसरा क्लास का मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। सर एक बार उसके नीचे जो लिखा है हेलो वर्ल्ड, एक बार ये बता दीजिए कैसे क्यों किया है। ठीक है, मैं ये पूरा रिवर्स कर लेता हूँ और अलग क्लास में कर देता हूँ। समझ गए ना ये कंसेप्ट? यस। ठीक है, ये ऐप कॉन्फ़िग में वापस मैं कर लेता हूँ। ओके, बराबर। अब ये कंटेक्स्ट, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट तो हमने बना लिया। कहाँ से बनाया कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी बीन की डेफिनेशन है ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास में, वो सारी की सारी इसमें लोड करनी है। बराबर, समझ गए सब लोग? यस सर। अब यहाँ पे सारी की सारी बीन डेफिनेशन है, लेकिन हमें अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसके ऊपर हमें मेथड बनानी पड़ेगी गेट बीन। बराबर। ओके। और गेट बीन मुझे कौन सा चाहिए? हेलो वर्ड का चाहिए। बराबर, हाँ। समझे सब? यस सर। यहाँ पे मैंने बीन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये नेम लिखा है हेलो वर्ल्ड। बराबर, तो ये हेलो वर्ल्ड का मुझे यहाँ पे जो नाम है वही सेम नाम यहाँ पे पास करना पड़ेगा मुझे। यस समझ गए? समझ गए? यस तो यस तो यस। ही तो ही मुझे वो हेलो वर्ल्ड जो रिटर्न टाइप है उसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मुझे मिलेगा। समझ गए? यस। तो ये सिंपल 13 नंबर की लाइन यही है। सर ये बराबर, इसका यही फॉर्मेट है कि इसी फॉर्मेट में इस चीज को लिखते हैं? देखो ये फॉर्मेट यही फॉर्मेट है, लेकिन क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं हम ये क्लास करते जाएंगे, तब ये लाइन नंबर 12 नंबर, लाइन नंबर 13 नंबर, लाइन नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हम ओके। ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटो वायर करेंगे। बराबर, तो ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट चाहिए तब। बराबर, हम क्या करेंगे, जैसे हम ऐसे करेंगे @ऑटो वायर्ड हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डिबग करता हूँ। एप्लीकेशन डिबग करता हूँ तो मुझे आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है। बराबर, नीचे देखना जो जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। बराबर, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये भी होगा। बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर नहीं, कहाँ पे है? एक मिनट, ये क्लास का कहाँ गया? हम्म, हम्म, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा आपके लिए, तो अभी ये मत देखो। लेकिन ऐसा हम कुछ करेंगे, देखो ये ऑटो वायर्ड है हेलो वर्ल्ड, तो हमें हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? यस यस। हाँ, ठीक है, तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम करेंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, तो चलो हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन और @bin का हमें सब कुछ पता चल गया, हमने रन कर लिया। बराबर, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। जो भी नेक्स्ट सेक्शन है, कौन सा है?
यहाँ पे देखो कोड का वो भी दिया है आपको, लेकिन वो कोड हमें डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो अपने हाथों से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठे बैठे लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। कहाँ गया? हम्म, ये annotation config application context, annotation config application context है। ओके, ये सेम ही चीज है, बराबर कॉन्फ़िगरेशन करके ये कॉन्फ़िग किया है। अब हम कहाँ पे, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा लेना है हमें? जस्ट सारे विंडो क्लोज कर देते हैं। किसी को कुछ अलग क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। एक काम करो, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। आपके पास इक्लिप्स ओपन है अभी? हेलो एवरीवन। यस यस सर। यस तो प्रैक्टिस करना चाहोगे? ये छोटा वाला है। यस। हाँ तो अभी प्रैक्टिस शुरू कर दो। किसी का हो जाए तो मुझे बताओ। तब तक मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ।